इक्वेशन 54C देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सत्तर वालों को ये होमवर्क मैंने पहले दिया हुआ था और वही बात लास्ट में जाता है डिस्कस हुई थी कि जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको करके लाने हैं। 70 वालों को 50 देने हैं, 10 को हमने नील कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 60 वालों को 50 मिल गए होंगे। 60 वालों को 50 मिल गए होंगे। अब आगे इंस्टॉलमेंट्स 2 2 3 3। गोपाल जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो ऑब्वियस सी बात होती है 500 मिले होंगे, तो गोपाल के 500 शेयर्स पे, अच्छा तो वही वाला क्वेश्चन जो कल कराया था, पेड एंटायर बैलेंस, घोष, एक घोष भी है, उसके पास भी 5000 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए। लो कर लो बात। चलो रीशू की बात तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना क्वेश्चन में देखें आपको क्या प्रॉब्लम आई है। उम्मीद यही है कि आपको पहली और दूसरी एंट्री में ही प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, ये इनकम्प्लीट रह गया था कल। बेटा टोटल हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई है 60,000 शेयर्स की। उसके 6000 अप्लाइड है पार्थी, अलॉटेड निकाल लेना। तो 60,000 की आई है एप्लीकेशन, नहीं 70 की आई है पहली एंट्री के हिसाब से। किसी को इस क्वेश्चन की पहली एंट्री में प्रॉब्लम है तो बताओ। पहली एंट्री में प्रॉब्लम है तो बताओ। पहली में तो किसी को भी नहीं होगी, दूसरी में होगी प्रॉब्लम जिसको भी होगी, क्योंकि पहली एंट्री हमने कल डिस्कस की थी, वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। कि 70,000 शेयर्स, हाँ मान्या सर इसकी सेकंड एंट्री समझ नहीं आ रही। मैं पहली एंट्री पूछ रहा हूँ, सेकंड तो मैं समझाने वाला हूँ, मैंने पहली पूछी आपसे। अच्छा सर, सर ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। 70,000 शेयर ने 2 रुपए तो दे दिए एप्लीकेशन के, लेकिन उसमें 600 शेयर वाला एप्लीकेंट ऐसा था इन्हीं के अंदर जो इंक्लूड था, उसने 2 रुपए के अलावा 8 रुपए भी दे दिए, तो ये पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला, ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब मुझे मूव करना चाहिए सेकंड एंट्री पे, सेकंड एंट्री पर मूव करना चाहिए। और कल हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे, आई डोंट नो क्या मिस्टेक थी, लेकिन इसको नए सिरे से मूव करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पहले टोटल एप्लीकेंट थे 70,000 शेयर्स के, ठीक है बेटा, उसमें से मैं 600 को अलग कर लेता हूं, तो टोटल एप्लीकेंट हो जाएंगे 69,400 और 600। इन्होंने मुझे दिए 2 रुपए और इन्होंने मुझे दिए 10 रुपए।
इन्होंने मुझे दिए 2 रुपए और इन्होंने दिए मुझे 10 रुपए। ठीक है, अब पैसा एडजस्ट मैं करूंगा कि किसका कितना कितना पैसा एडजस्ट होना है, तो कैसे करूंगा? 69,400 में से 10,000 तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है ना, नील चला गया। हमने वैसे लिखा था कि 60 को 50 दिए, 60 को 50 दिए, लेकिन 600 में अलग कर रहा हूं ना बेटा, इस 600 को मैं अलग ही स्टडी करूंगा। तो जो हमने 60 को 50 दिए उसके हिसाब से 59,400 को हमने, चेक करो, देखो 60 को 50 दिए ना, ऊपर लिखा है, तो मैं इस 60 को 50 के भी टुकड़े कर रहा हूं। 600 वालों को 500 दिए तो मैंने अलग कर लिया, ठीक है। और चलो एक बार पूरा दोबारा से करते हैं वाला, 2 मिनट रुको, सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार ये दोबारा करा रहा हूं कि वो आप में वर्किंग कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास। ये देखो 70 की आई है, देने 50 है, ठीक। अब इसमें लिखा है कि 10,000 को नील, फिर इसमें लिखा है 60 को 50, तो मैं 60 को 50 के टुकड़े कर रहा हूं, 600 को 500, क्योंकि ये बंदा अलग कैटेगरी है, ये पहली कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी और ये तीसरी कैटेगरी। 59,400 को 49,500 दिए, ठीक है। पूरा मेथड समझो, बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करो ना हो, पूरा मेथड समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बीच में बिल्कुल भी चेंज ना करो अपने आप को, दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब दोनों की ना वर्किंग अलग अलग कर लेते हैं। इसकी तो हमें पता ही है कि ये पैसा अलॉटमेंट तक ही जाने वाला है, इसका पैसा तो अलॉटमेंट तक ही जाने वाला है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है वो निकाल लो बेटा, ये इस टेबल का डिफरेंस निकाल लो बेटा, इस वाले ग्रुप का। 59,400 को 49,500 दिए, मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने एक्सेस हैं, क्योंकि ये पैसा अलॉटमेंट से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप करके बताओ इनमें कितना डिफरेंस है, इसमें इसमें। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही देख लेता हूं फिर। 59,400 बता दिया 9900 आ गया, हनिका, गुल और पार्थी का रिप्लाई आ गया, चलो अच्छी बात है बेटा। जब मैं सेकंड एंट्री लिख रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, कॉल में भी जाएगा तो उसे कुछ लोग कॉल से एडवांस लिखेंगे, चलो कॉल से एडवांस लिख देते हैं और बोलो, वर्किंग करके निकालेंगे कितना एडवांस है, कोई बात नहीं। टू बैंक, इस ग्रुप का जो अलॉटमेंट पर एडवांस जाएगा वो 9900 मल्टीप्लाई कितने रुपए मिला, 2 रुपए मिला हमें, हाँ 2 रुपए मिला, ठीक है ना। लेकिन अभी दूसरे ग्रुप का भी आना है, यानी कि इस ग्रुप का भी पता चलना है कि कितना हमें अलॉटमेंट पे एडवांस मिला। तो इस ग्रुप की मैं वर्किंग करूंगा। टोटल मनी रिसीव्ड 600 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई करा 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से नहीं, इन्होंने दिए मुझे 10 रुपए। ये वर्किंग मैंने कल भी कराई थी, आज भी करा रहा हूं, तो मुझे मिल गया इनसे 6,000, ठीक है। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 500 इंटू 2,000 एडजस्ट हो गए, एक्सेस 5,000, ठीक है। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट
500 into 2, 1000. Excess, still excess, 4000. Adjusted on first call. सर एमसीक्यू वाली है दूसरा वाली? First call. Adjusted on first call. 1500. ये भी एक्सेस आ गया, अभी भी एक्सेस आया है ना, स्टिल एक्सेस लिखते रहेंगे उसको। फिर एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल, फिर एक्सेस आ गया। इस पैसे को मैं वापस करूंगा 1000 रुपए को। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा। देखो, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 1000। ये उसमें ऐड हो जाएगा। जो यहां पे इन्होंने लिखा है 9900 इंटू 2 प्लस 1000, यहां पे हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा, देखने वाली बात है बेटा। कॉल्स इन एडवांस में दिस वन एंड दिस वन, ये 1500 और ये 1500, ये 3000 रुपए कॉल्स इन एडवांस में आ जाएंगे। 1500 मुझे फर्स्ट कॉल के लिए मिल गए, 1500 मुझे सेकंड कॉल के मिलेंगे, कॉल्स इन एडवांस चला गया बेटा। बैंक में क्या आएगा? 10,000 शेयर का पैसा मैं वापस कर रहा हूं 2 के हिसाब से, प्लस 1000 रुपए ये वाले वापस कर रहा हूं। ठीक है, अब आपके सामने, अब आप पर्टिकुलर एंट्री और पर्टिकुलर अमाउंट के लिए मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। आप अपना हाथ उठाएं बेटा, कोई दिक्कत है हैंड रेस करो। सेकंड एंट्री और उसकी वर्किंग में जिसको दिक्कत है हैंड रेस करो। ये इजी वर्किंग नहीं है ना, इजी एंट्री है, एंड यू आर नॉट आस्किंग प्रॉब्लम, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल है बिल्कुल, इसके बाद इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। पलक, मुझे मेथड इसीलिए चेंज करना पड़ा कि ये क्वेश्चन इसी मेथड से हम करेंगे, उसकी कैटेगरी को हम अलग ही कर देंगे तो जाके सही होगा। कल गलत हो रहा था ना ये क्वेश्चन, इस वजह से मेथड चेंज किया मैंने। ये 600 और 500 को अलग करना है। चलो और बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 54C में चलो 54C के अलावा देखते हैं आप क्या प्रॉब्लम है। 54C के पूरे सॉल्यूशन को रूल कॉपी में जरूर डालना बेटा। इसके बाद हम आएंगे 59 इलस्ट्रेशन पे। इलेक्शन 54C में जब हमने 5000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो हमने कॉल 45 पे क्यों नहीं मिली मांगी? अच्छा, चेक करते हैं बेटा। इन्होंने कॉल कितने पे मांग रखी है? हाँ, तो ये गलत कर रखा है इन्होंने रॉन्ग सॉल्यूशन किया बेटा। आपको 45 पे मांगनी है राशि, यू आर राइट, क्योंकि अपेरेंटली तो मुझे भी यही लग रहा है कि 45 पे ही होगा।
राशि बताओ, यस या नो? ओके बेटा, अब हम 59 इलेक्शन ले रहे हैं। 59 में क्या प्रॉब्लम है एक बार मैं पढ़ लूं, वो मुझे स्पेसिफिक पॉइंट आप बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो हैंड रेस करके बता दो, माइक ऑन कर लो। 59 में क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेस करके बताओ। पलक हैंड रेस तो करो बेटा। चलो माइक, कहां गई पलक? बोलो 59 में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें इन्होंने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए लिखा, टू में सारा इन्होंने कॉल्स इन एडवांस में कर दिया। एक मिनट जो हमें एक मिनट पढ़ लूं। ये है 1 लाख और 6 रुपये प्रीमियम हो गया। फर्स्ट कॉल हमें मिली है 190 की, 10 को रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख को 50 दे दिए, 80 को 50 दे दिए। एक्सेस मनी कॉल पे एडजस्ट करना है। अच्छा अब बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हमें एक्सेस मनी कॉल पे एडजस्ट करना है ना, तो उन्होंने तो शेयर कॉल किया ही नहीं, डेबिट लिखा है कॉल पे। ये सबको 2 कॉल से एडवांस लिखता है ना। सर इस केस में हमें कॉल इन एडवांस लिखना है, मतलब टू। हाँ, बुक में एवरीवेयर इन एवरी बुक ये कॉल से एडवांस से लिखते हैं इसको, तो आप कॉल से एडवांस से लिखना और उसको कॉल से एडवांस की तरह ट्रीट करना। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर ठीक है सर, सिर्फ इसी केस में ना, बाकी सब में तो नहीं ना? अगर कॉल तक पैसा जा रहा है तो उस केस में। सिक्सटी वन में क्या प्रॉब्लम है? सर 61 में ना इन्होंने सेकेंड एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट की जगह इसमें भी टू कॉल इन एडवांस लिखा हुआ है। ये तो बदतमीजी हो जाएगी। अलॉटमेंट को तो आप अलॉटमेंट ही लिखो, अलॉटमेंट को तो आप अलॉटमेंट ही लिखो, और कॉल के लिए जो पैसा मिला उसे कॉल से एडवांस लिखो। ठीक है? ठीक है सर। सर उसमें ना सिक्स एंट्री में ही 48,000 कैसे आई, ये नहीं समझ आया। एरियर्स के की बात हुआ है कॉल पे। पार्थी अच्छा, मतलब क्या बोल रही है? 5वीं एंट्री सर सिक्स जो एंट्री है ना, उसमें 48,000 कैसे आया, ये बता दो। कॉल्स इन एरियर में हाँ ध्वनि के पास 1600 शेयर है, ठीक है, और उसने 30 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 48,000 आ गया प्लस एक्सेस मनी। बोलो बोलो, सर ध्वनि में खाली अलॉटमेंट मिली। ऐसा है? हाँ मेरी बुक में तो ये लिखा है। हाँ मेरी बुक में भी ये लिखा है, इसका मतलब एक ही जगह प्रिंट हुई है दोनों बुक। तो डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी और चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम सरगम को। उसने 600 के लिए अप्लाई किया था, तो उसे कितने शेयर मिलेंगे? उसके अलॉटेड कितने निकाले आपने? सर अलॉटेड सर इसमें है 4,000। ठीक है, ये भी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। इन्होंने फर्स्ट कॉल में जब 48 लिखे हुए ध्वनि के एरर लिख दिए। ध्वनि ने तो अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर हमने हाथों हाथी फॉरफिट कर लिए। तो ये सॉल्यूशन आप बुक से अलग करोगे। ये 48,000 अलॉटमेंट में एरर नहीं आएगा, करेक्शन कर लो बेटा।
अलॉटमेंट में एरियर 120 वाला ही आएगा, 48 नहीं आने के। ठीक है ना, नीचे वर्किंग में लिखा हुआ है इसने कि ध्वनि ने नहीं दिए 48,000, तो ध्वनि का तो फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है, ध्वनि से तो मैंने मांगे ही नहीं है ना, ध्वनि से तो मैं मांगूंगा ही नहीं। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, क्या ध्वनि के शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए? चेक करो, लिखा हुआ है कहीं? नहीं सर, उसके तो फर्स्ट कॉल के बाद हुए हैं। ध्वनि के? हाँ सर। तो बेटा फिर ध्वनि ने अगर ये लिखा ना कि अलॉटमेंट नहीं दी और फॉरफिट में फर्स्ट कॉल के बाद कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ये अंडरस्टूड होता है, ये बुक गलत नहीं है। सोल्यूशन, हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये अंडरस्टूड होता है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन शेयर मैं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा हूं। अब हमारे मन में दो डायलेमा आते हैं, दो बातें आती है कि डायलेमा फंस गया कि उन्हें फर्स्ट कॉल दी या नहीं दी। बेटा अगर उन्हें फर्स्ट कॉल दी होती तो मैं फॉरफिट क्यों करता? इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट कॉल पे एरर लिखा जाएगा उसका, दिस इज राइट। ठीक है। हाँ। और क्या प्रॉब्लम है इसमें 60 में? बस यही थी। चलो 60 हो गया। अब जिस बच्चे को 59 और 60 में और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो पहले। फिफ्टी 59 और 60 में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। चलो क्वेश्चन 66 खोल लो फिर। पार्थी बोलो, पार्थी क्या बोलते हो? सर जब भी मतलब शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होंगे तो इसका मतलब कि उसने पहली वाली इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी। अलॉटमेंट का तो लिखा ही हुआ नहीं दी, हम अपने आप थोड़ी मानेंगे। ऐसा तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बारे में लिखा नहीं है कि उसने दिया नहीं दी, लेकिन ये लिखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं, या वो फर्स्ट कॉल दे देगा तब भी हम फॉरफिट कर देंगे। ओके सर। हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। जिस इंस्टॉलमेंट के बाद फॉरफिचर कर रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट तक का पैसा नहीं मिला, कहां से नहीं मिला वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती है हमें। सर तो मतलब उससे फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसकी फॉरफिट हो गई। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। और जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस करके पूछो बेटा। बोलो पलक। सर आप कह रहे हैं जैसे अगर हमारा कॉल तक पैसा ड्यू जाता है तो हम कॉल से एडवांस लिखते हैं, अगर शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे तो गलत होएगा? मेरे लॉजिक के हिसाब से गलत नहीं होगा, पर किसी बुक में लिखते नहीं वो। सर इस बुक में ना किसी जगह लिख रखा है, किसी जगह नहीं लिख रखा। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कॉल से एडवांस ही लिखा था, आप कॉल से एडवांस ही लिखो, प्रेफर यही करो। नहीं लिखा। आपके दोनों ऑप्शन होते हैं तो आपको वही ऑप्शन चूज करना चाहिए जो ज्यादा बुक्स में हो रहा है। और सर अलॉटमेंट को तो अलॉटमेंट ही लिखे ना। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट ही लिखेंगे। ठीक। ठीक है। क्वेश्चन 66 में जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेस करेंगे, बाकी हाथ नीचे कर लो अपने पहले। राशि आप भी हैंड रेस करो बेटा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को कल प्रॉब्लम थी बट आज मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा हो गया। अच्छा पार्थी आप बोलो। पार्थी गुड मॉर्निंग। पार्थी अच्छा चलो ठीक है। अब हमारे पास टाइम भी बचा हुआ है
मौका भी है, दस्तूर भी है, इरादा भी है, एनर्जी भी है। तो आज हमें शुरू कर देना चाहिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेके इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पर रोजाना 400 में देखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब प्रोराटा शेयर्स में जो भी प्रॉब्लम होगी आप कल पूछ लेना, अलॉन्ग विथ चलती रहेगी। साथ में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं बेटा, ठीक है। अभी जो प्रोराटा में जिसको प्रॉब्लम है पहले उस पर वर्क कर लो बहुत अच्छे से, कल आप तब पूछना प्रॉब्लम्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, चलो बेटा शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स के बाद हम डिबेंचर्स कर रहे हैं और ये दोनों कंपनी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसका मीनिंग, डिफरेंस, लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, ये वो सिक्योरिटीज हैं जिनके थ्रू कंपनी को पैसा मिलता है, फर्क कितना है? जब हम शेयर्स को इश्यू करके पैसा लेते हैं तो वो होता है कैपिटल, क्योंकि जिसको हम शेयर्स इश्यू करते हैं वो हमारे बन जाते हैं ओनर्स। तो ओनर्स से लिया हुआ पैसा क्या होता है? कैपिटल। ओनर्स से लिया हुआ पैसा क्या होता है? कैपिटल, ठीक। डिबेंचर्स को इश्यू करके भी पैसा लिया जाता है, डिबेंचर भी सिक्योरिटी है। बल्कि मैं बोलूंगा कि डिबेंचर के बारे में कि डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है ना। मैंने आपसे लोन लिया, उसके बदले मैंने आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया एक्नॉलेजिंग डेप्ट। एक्नॉलेजमेंट किस चीज का? कि मैंने आपसे कर्जा लिया। और उस सर्टिफिकेट के अंदर सब कुछ लिखा रहता है। क्या क्या लिखा रहता है? कि मैं आपको रीपेमेंट इसकी कब करूंगा। रीपेमेंट का मतलब होता है इसका पैसा मैं वापस आपको कब करूंगा, इस पे इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। क्योंकि जब ये लोन है तो डिबेंचर का लिया हुआ पैसा क्या होता है? लोन होता है। क्योंकि मैं एज एन आउटसाइडर आपको बना रहा हूं और एज एन आउटसाइडर आपसे पैसा ले रहा हूं, तो मेरे ऊपर ये क्या हो गया? कर्जा, ठीक। तो आप कौन होंगे? आउटसाइडर्स यानी कि क्रेडिटर्स, ठीक है। और जिनको शेयर इश्यू करते हैं वो कौन होते हैं? ओनर्स। जिनको डिबेंचर इश्यू करते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। है ना बेटा। तो अब हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे ये लेते हुए कि डिबेंचर्स के थ्रू भी हम पैसा लेते हैं, शेयर्स के थ्रू भी हम पैसा लेते हैं। लेकिन डिबेंचर शेयर्स के थ्रू जो पैसा लेते हैं वो होता है कैपिटल, और डिबेंचर्स के थ्रू जो पैसा लेते हैं वो होता है लोन। स्टार्टिंग प्रोसीजर सेम है दोनों का, स्टार्टिंग प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो इसकी बेसिक एंट्रीज आप नोट करो बेटा। क्लास अगर बीच में बंद हो जाती है तो आप सेम आईडी से दोबारा ज्वाइन करेंगे।
बेसिक एंट्रीज किस चीज की? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की। आवाज कम कर ले बे, ये लगाना। मैं जो रूल समझा रहा हूं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। इश्यूड 709% डिबेंचर्स of ₹100 each at par। ये एट पार खास है, यानी कि 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का डिबेंचर मैं 100 रुपए में ही इशू कर रहा हूं। ठीक ना, तो मैं 100 रुपए से ज्यादा में आपको इशू कर रहा हूं, ना 100 रुपए से कम में इशू कर रहा हूं। मैं एग्जैक्टली 100 रुपए का आपको इशू कर रहा हूं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इश्यूड 709% डिबेंचर्स। ये 9% क्या होता है बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल मान के चलो कि डिबेंचर का ये नाम है, ऑफ ₹100 ईच एट पार। ठीक है, तो डिबेंचर हमने 700 डिबेंचर इशू करे। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए और मैंने वो एट पार इशू किए। एट पार का मतलब होता है बेटा कि 100 रुपए का डिबेंचर मैं 100 रुपए में ही इशू कर रहा हूं। ठीक है ना, तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, ना आपसे मैं प्रीमियम ले रहा हूं। 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू कर रहा हूं। अब बारी है ये बताने की कि व्हाट इज 9%। बेटा डिबेंचर से पहले ना परसेंटेज लिखी होगी, तो ये परसेंटेज क्या है? ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ बताना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उस डिबेंचर को हमने कितने परसेंट इंटरेस्ट पर इशू किया, यानी कि ये जो हमने कर्जा लिया इसके बदले हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इस 9% का कोई भी इंप्लीकेशन आपकी एंट्री पर अभी फिलहाल नहीं पड़ेगा। जहां जहां आप डिबेंचर वर्ड लिखोगे वहां पर आप ये 9% यूज करोगे। किसी क्वेश्चन में 9% होगा, किसी क्वेश्चन में 8% होगा, किसी क्वेश्चन में 11% होगा, ये वारी करेगा बेटा। ठीक है ना, जो होगा वही लिखेंगे, एंट्री पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसकी इशू की एंट्री क्या करेंगे? इशू की एंट्री बिल्कुल वही होगी जैसे आप शेयर्स की एंट्री करते हैं, लेकिन लमसम में, क्योंकि मैंने आपको इंस्टॉलमेंट तो बताई नहीं। 100 का डिबेंचर है, 100 में इशू कर रहा हूं, मैंने इंस्टॉलमेंट तो बताई नहीं आपको, तो लमसम वाली एंट्री होगी। लमसम वाली एंट्री वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब चलेगा एज इट इज। एंट्री क्या बनेगी? ध्यान दो, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $700 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है। ये हो गया 70,000। उसके बाद डिबेंचर्स जो एप्लीकेशन से हमें पैसा मिला है उस पैसे को मैं ट्रांसफर करता हूं। जब शेयर्स के लिए पैसा मिला था तो उस पैसे को मैं कहां ट्रांसफर करता था? कैपिटल में। और जब डिबेंचर्स के लिए पैसा मिला तो मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? लोन में। उस लोन का नाम क्या है? डिबेंचर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये कंबाइंड लिखना पड़ता है बेटा। अकाउंट डेबिट, वो 70,000 रुपीज एप्लीकेशन से निकल के कहां चले गए? डिबेंचर अकाउंट में, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, वो 70,000 रुपए डिबेंचर अकाउंट में चले गए। और डिबेंचर क्या है? लोन अकाउंट होता है ये।
ये कर्जे के अकाउंट का नाम है। डिबेंचर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिबेंचर तो लोन है, तो डिबेंचर वर्ड अकेला यूज होगा, डिबेंचर 9% डिबेंचर, बस। ठीक है, 3 एंट्री कराऊंगा फिर आपकी छुट्टी करूंगा। अभी आप पहली एंट्री लिख रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सेकंड, 709% डिबेंचर्स issued at 10% प्रीमियम। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। अब पहले मैं एंट्री कर लूं, आप उसको समझ लो, फिर आप उसको कॉपी करना बेटा, ठीक है? पहले आप सिर्फ समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 700 मल्टीप्लाई, बेटा एक डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन मैं उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो 10% मतलब 10 रुपीज, तो कितने का इशू कर रहा हूं? 110 रुपए का इशू कर रहा हूं, ठीक है? 77,000 आपको मिल गए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। एक 110 समझ नहीं आया तो शेयर अब तक कैसे किया आपने? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और 10% प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 10% निकालो, कितना होता है बेटा? 10 रुपीज होता है। तो शेयर मैंने आपको कितने का दिया? 110 का। ऐसे डिबेंचर कितने का दिया? 110 का। सेम तो चल रहा है। अभी तो एंट्री बिल्कुल सिमिलर टू शेयर्स है, जब अलग होंगी तब बात करेंगे, अभी तो सेम चल रहा है सब कुछ। जब अलॉटमेंट में प्रीमियम होता है तो आप कैसे एंट्री करते हो? सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। 700 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। जब हम डिबेंचर वर्ड लिखेंगे तो सिर्फ फेस वैल्यू लिखेंगे, और प्रीमियम 10 रुपए है। 70,000 और 7,000। स्क्रीनशॉट। डिबेंचर की खास बात यह है कि ये डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। 709% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at 5% discount. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक का मतलब है मुझे कितने पैसे मिलेंगे। देखो 100 का डिबेंचर है लेकिन मैं आपको डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं। 100 का डिबेंचर है लेकिन मैं आपको डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा, पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लो। तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूं। 100 रुपीज पर 5% कितना होता है? 5 रुपीज। तो वो डिबेंचर मैं आपको कितने का बेच रहा हूं बेटा? 95 का बेच रहा हूं।
तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे एक डिवेंचर पर? 95। डिवेंचर कितने हैं? 700। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? अभी टू नहीं, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। लिखेंगे डिस्काउंट, ये नुकसान हो गया ना हमारा, कंपनी का नुकसान हो गया, क्योंकि 100 की चीज कंपनी 95 की सेल कर रही है, तो कंपनी को 5 रुपीज का नुकसान हो गया, और नुकसान होगा डेबिट। तो ट्रांसफर वाली एंट्री में ही प्रीमियम शो करते हैं, तो ट्रांसफर वाली एंट्री में ही डिस्काउंट शो करेंगे बेटा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स, इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 700 इंटू 95, 700 इंटू 5 और 700 इंटू 100। ठीक है, रूल नोट कर लो फटाफट से, और एक क्वेश्चन बना के दूंगा, वो भी आपको करके लाना होगा घर से, इसी रूल का। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इससे पिछली वाली स्क्रीन आपको दिखाता हूं बेटा। लो इसका भी ले लो बेटा। एक क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। पंद्रह सौ 8% डिबेंचर्स issued of rupees 100 each issued at par 20% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट। ये एक क्वेश्चन मैं डिवेंचर का भी दे रहा हूं, और शेयर्स में कोई बचा हुआ काम है तो कल लास्ट डे होगा, वो पूरा कर लो। ठीक है, फिर मैं बाद में लूंगा शेयर्स, अगर कल के बाद भी कोई रहती है प्रॉब्लम तो बाद में देखेंगे। और डिवेंचर को फुल फ्लेज हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आप कर लो बेटा। ठीक, कल इसकी बात करेंगे। और जिन बच्चों की बेटा फीस रहती है वो प्लीज उसको डिपॉजिट करो बेटा, इट इज गेटिंग टू लेट। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चलो ठीक है, बाय।